जो आपने थंबनेल में देखा बिल्कुल वही बताएंगे, लेकिन इसे जानने से पहले हम एक कथा से शुरू करेंगे जो हमें हमारे गुरुजी ने बताई थी। और देखिएगा, अब रावण का अलग ही रूप देखेंगे जो शायद ही किसी ने आपको बताया होगा। एक बार अपने निज धाम, अपने निज लोक में भगवान श्री हरि शेष शैया पर शयन कर रहे थे और माँ लक्ष्मी उनकी भुजाओं को निहार रही थी। भगवान की भुजाएं इतनी सुंदर, इतनी कोमल, जिसे संसार कहता है अतुलित भुज प्रताप बलधामा, यानी जिनकी भुजाओं में अतुलित बल है। तो जब माँ प्रभु की भुजाओं को निहार रही थी तो प्रभु ने भुजाओं का बल दिखाने की सोची। अब ऐसा है कि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान हैं और श्री भगवान ही सभी जीवों को कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो बस भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के हृदय में प्रेरणा की कि आज तो भगवान से मिलना है हमें। और जब चार कुमार वैकुंठ के द्वार तक पहुँचे तो भगवान ने जय विजय को प्रेरित किया उन्हें रोकने के लिए। फिर श्राप दिया गया जय विजय को और वैकुंठ से पतन हुआ। देखी भगवान की लीला, जहाँ से कोई वापस नहीं आता, उस वैकुंठ से भी संतों का अपराध करने पर वहाँ से भी पतन हुआ और मृत्यु लोक में आ गए जय विजय। जब भगवान विष्णु वहाँ आए तो उन्होंने कहा कि जय विजय मेरे सेवक है, मेरे जन हैं, इसलिए इनकी ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ। अब ऊपर से तो ऐसा लगता है कि भगवान ने क्षमा मांगी, लेकिन जो चार कुमार थे भगवान के ही अवतार थे, उन्हीं के 24 अवतारों में से एक थे। भगवान का कटाक्ष समझ गए कि भगवान का कहने का अर्थ है ये मेरे जन हैं और मेरे जनों को, मेरे भक्तों को दंड देने का अधिकार मुझे है। आपने श्राप देकर ठीक नहीं किया। जब जय विजय ने भगवान के शत्रु के रूप में जन्म लिया तब गौर से सुनिएगा, भगवान की भुजाओं से पूरे त्रिभुवन में केवल दो ही लोग टक्कर ले सकते हैं, एक तो स्वयं भगवान या उनके जन, क्योंकि उनके जनों में भी भगवान का ही बल होता है। पलक की पटकार में अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, स्थित होते हैं और भगवान में ही लय हो जाते हैं, अनंत ब्रह्मा हो जाते हैं, और वो भी एक पलक झपकने में। तो क्या उन भगवान के बल की कोई था पा सकता है? अब रावण की बात करते हैं। देखें, गुरुजी कहते हैं कि भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। यहाँ इसको समझाना थोड़ा कठिन है, लेकिन भक्तों के हृदय की बात भगवान ना जाने ऐसा हो नहीं सकता, और भगवान की इच्छा उनके निज जन न जाने ऐसा भी नहीं हो सकता। पर संसार को प्रभु की प्रभुता दिखाने के लिए ऐसा अभी नहीं करते हैं। नहीं तो क्या नहीं जानते वो जय विजय? क्या अपनी माँ महालक्ष्मी को नहीं पहचानेंगे? संसार को दिखाने के लिए रावण ने माँ सीता का हरण किया, पर जो भीतर बैठा हुआ उनका जो भक्त है नहीं जानता था कि ये मेरी माँ है। रावण तो धूर्त था, पर जो भीतर जो भगवान का पार्षद है वो धन्य है। अब लोग रावण चरित्र को भी सही बताते हैं कि उसने जो भी किया अपनी बहन के लिए किया। अब अगर मैंने कुछ कहा तो बुरा लग जाएगा। जय राम जी की।